नमस्कार। आपने कभी रात में आसमान देखा है और वो चांद एकदम लाल तांबे जैसा, हम्म। जिसे रक्त चंद्र कहते हैं? हाँ, देखा है कई बार। बड़ा दिलचस्प नज़ारा होता है वो। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हम्म। हमारे पास द क्रिम्सन मून एक्सप्लेन्ड के कुछ अंश हैं। अच्छा। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि भाई चांद का रंग ऐसे लाल क्यों हो जाता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। हाँ, ये बहुत लोगों के मन में सवाल आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये रक्त चंद्र आखिर है क्या ये, और ये होता कब है? देखिए, ये कोई डरावनी चीज़ नहीं है जैसा कुछ लोग सोचते हैं। ये एक पूरी तरह से खगोलीय घटना है। खगोलीय? हाँ, मतलब अंतरिक्ष की घटना। ये तब होती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण मतलब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। बिल्कुल। और पृथ्वी होती है बीच में। तो पृथ्वी क्या करती है, वो सूरज की सीधी रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोक लेती है, उस पर अपनी छाया डालती है। अच्छा, समझी। पृथ्वी बीच में आ गई, छाया डाल दी। लेकिन यहीं पर मेरा सवाल है, अगर रोशनी रुक गई तो चांद पूरा काला क्यों नहीं हो जाता, गायब क्यों नहीं हो जाता? ये लाल ही क्यों? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, सीधी धूप तो रुक जाती है, आप सही कह रही हैं। लेकिन होता क्या है, पृथ्वी के चारों ओर उसका वायुमंडल है ना, हवा की एक मोटी परत। हाँ, बिल्कुल। तो जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के किनारों से होकर गुजरती है, तो वो इस वायुमंडल से टकराती है। अब हमारा वायुमंडल एक फिल्टर जैसा काम करता है। फिल्टर जैसा कैसे? जैसे दिन में आसमान नीला क्यों दिखता है? क्योंकि हवा के कण नीली रोशनी को सबसे ज्यादा बिखेर देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। अच्छा, हाँ। पर जो लाल और नारंगी रंग की रोशनी है, जिसकी वेवलेंथ लंबी होती है, वो उतनी नहीं बिखरती। वो वायुमंडल से गुजरते हुए थोड़ी सी मुड़ जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। हाँ, जैसे लेंस से रोशनी मुड़ती है, तो ये मुड़ी हुई लाल रोशनी पृथ्वी की छाया के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर चांद होता है। अरे वाह! तो मतलब छाया पूरी काली नहीं होती, उसमें ये लाल रोशनी पहुंच जाती है। बिल्कुल। और यही लाल रोशनी चांद की सतह से टकराकर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमें चांद लाल या तांबे जैसे दिखाई देता है। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे सूरज उगते या डूबते समय हमें आसमान लाल या नारंगी दिखता है। एकदम सही पकड़ा। सिद्धांत बिल्कुल वही है। रेले स्कैटरिंग कहते हैं इसे। रेले स्कैटरिंग? हाँ, ये बस यही दिखाता है कि पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। और मजे की बात यह है कि पृथ्वी की जो मुख्य गहरी छाया है, अम्बरा, वो भी पूरी तरह काली नहीं होती इसी वजह से। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारा वायुमंडल ही चांद को रंग रहा है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन स्रोत में ये भी लिखा है कि पुराने जमाने में लोग इसे अशुभ मानते थे, डरते थे शायद। हाँ, बिल्कुल। जाहिर है, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तो अचानक चांद का रंग बदलना लोगों को डराता होगा। कई संस्कृतियों में इसे बुरे वक्त का संकेत या अपशकुन माना जाता था। पर अब हम जानते हैं कि ये डरने वाली बात नहीं है। हाँ, विज्ञान ने इसे स्पष्ट कर दिया है। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है, सेफ है, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता इसका। ये तो बस ब्रह्मांड की खूबसूरती है, जो हमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के अलाइनमेंट का एक नज़ारा दिखाती है। तो मतलब अगली बार जब हम में से कोई भी ऐसा लाल चांद देखें तो डरने की जरूरत नहीं, बल्कि ये सोचकर खुश होना चाहिए कि हम पृथ्वी के वायुमंडल का एक कमाल देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये खगोल विज्ञान और ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का एक लाइव डेमो है, समझिए। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना, कि हमारा अपना वायुमंडल जो हमें यहीं घेरे हुए है, इतनी दूर मौजूद चांद पर ऐसा असर डालता है। हाँ, ये कनेक्शन अद्भुत है। न जाने प्रकाश और वातावरण के ऐसे और कितने खेल होंगे जो हम समझ भी नहीं पाते, पर वो हमारे ब्रह्मांड को देखने के अनुभव को बदल रहे होते हैं। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद बहुत से होंगे।